तथ्यों पर बात करेंगे, सीधी सपाट बात होगी, दो टूक बात होगी। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मैं संसद की भी बात करूंगा और संबल की भी बात करूंगा और साथ साथ ईवीएम और चुनाव की भी बात करूंगा। 5 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मनीष शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है मनीष शुक्ला। मेरे साथ अजय वर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हैं। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और स्टूडियो में अनुराग वर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुशील पांडे राजनीतिक विश्लेषक लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं। 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अखिलेश कटियार, हो गया। जीवीएल नरसिंह राव ने जो किताब लिखी थी उसको लेकर बीजेपी अपना स्पष्टीकरण दे चुकी है और उसके बाद बीजेपी अपनी पोजीशन से वापस आ चुकी है। जीवीएल नरसिंह राव की किताब लेकर आप गए थे क्या? बंद करिए। अखिलेश कटियार 37 सीटें जीते उत्तर प्रदेश में, तब ईवीएम बड़ा बढ़िया था। आज ईवीएम 7 में से 9 हार गए तो ईवीएम गड़बड़ हो गई। अशोक जी, बातें आराम से भी हो सकती हैं। यहां तो सब समझदार टाइप के लोग हैं यार। इतना चीखने चिल्लाने से कोई मुद्दा तो बदल नहीं जाएगा। तो प्यार से बात करें, लोग भी देख रहे हैं और सलीके से बात हम आपस में रख सकते हैं। मुझे लगता है इतना शब्दकोश हम में से सबके पास है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, एक मिनट रुकिए, जब हम 37 सीटें एक मिनट रुकिए। मैंने कौन सा आप शब्द बोल दिया इसमें? हम कह रहे हैं कि आराम से बात कर लेते हैं। आराम से बात कर रहा हूं अशोक जी, आपकी बातों में उत्तेजना दिख रही है। उत्तेजना मुझे है नहीं है। नहीं, सुनिए ना अखिलेश जी, मेरी बात सुनिए। अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी मेरी बात सुनिए। नहीं, सुनिए अखिलेश जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। उत्तेजना है, जानते हैं उत्तेजना क्यों है? इसलिए उत्तेजना है क्योंकि आपके नेताजी कहते हैं कि देश के छोटे छोटे जज देश को जला रहे हैं। तब आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती? आपको मेरी उत्तेजना से शर्मिंदगी हो रही है? नहीं, मुझे बुरा लग रहा है भाई, मुझे बुरा लग रहा है आपका बिहेवियर देख के। मेरा बिहेवियर? अच्छा चलिए, ओके। अब अखिलेश जी छोड़िए ईवीएम। आपको मेरा बिहेवियर गलत लगा तो आपसे एक सवाल पूछता हूं। अब आपसे एक सीधा सवाल, आपको मेरा बिहेवियर गलत लगा, अब अखिलेश जी को, सिर्फ अखिलेश कटियार जी को लाइए। बड़े प्यार से आपसे सवाल पूछूंगा और अगर शर्मिंदगी हो तो माफी मांग लीजिएगा। सिर्फ अखिलेश कटियार जी को दिखाइए स्क्रीन पर, सिर्फ अखिलेश कटियार जी को। अखिलेश कटियार जी के नेता हैं, सिर्फ अखिलेश कटियार जी को लाइए स्क्रीन पर। अखिलेश कटियार जी के नेता हैं माननीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी का आज दोपहर का ये ट्वीट है और ये मैं ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूं। देश भर के जैन समाज में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि उनके पूजा स्थलों और तीर्थों को कुछ बहुसंख्यक प्रभुत्ववादी लोग लगातार अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। ऐसे कुप्रयासों से शांतिप्रिय, अहिंसक, अल्पसंख्यक जैन समाज में चतुर्दिक असंतोष जन्म ले रहा है। ये तमाम चीजें ट्वीट लिखने के बाद वो कहते हैं कि जैन समाज के जो धर्म स्थल हैं उनके ऊपर कुछ बहुसंख्यक प्रभुत्व वाले लोग कब्जा कर रहे हैं और वो इस खबर को ट्वीट करते हैं। ये खबर क्या कहती है? खबर कहती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज जैन्स ओवर सेक्रेड साइट्स ऑफ माउंट गिरनार माउंट्स। तो वो ये खबर को ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव और इसको लेकर वो सरकार पर निशाना बनाते हैं और वो हिंदुओं और जैनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, ये खबर 6 साल पुरानी है। अखिलेश यादव जी ने, मैंने इसीलिए कहा कि जो गुमराह करता है ना विपक्ष, वो विपक्ष, ये खबर 6 साल पुरानी है और आपको 6 साल पहले की खबर की आपको ये भी दिखा देता हूं। जब ये खबर आई थी, जब गिरनार में ये हुआ था, गुजरात में हुआ था, तब उस वक्त 6 साल पुरानी नहीं, माफ कीजिएगा, ये 2006 की खबर है और उस वक्त जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी, मेरे पास ये खबर है जिसमें गिरनार पर जैनियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री। और ये 2006 की खबर आज हिंदुओं के बीच, हिंदुओं और जैनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, हिंदुओं और जैनियों को, हिंदुओं को बांटने के लिए अखिलेश यादव आज ये ट्वीट करते हैं और अभी भी उनके ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट बरकरार है, जबकि इसका फैक्ट चेक हो चुका है। उसके बावजूद अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। बोलिए। तो आपका सवाल पूरा हो गया? मेरा सवाल, अब इसका जवाब दीजिए, ये क्यों हो रहा है? मुझे लगा कि इतना समय हमें भी मिलेगा जितना आपने अपने खुद में बोलने पे लगाया। अगर इसका फैक्ट है तो आपको उतना समय दूंगा, फैक्ट पे बोलिए। फैक्ट पे बोलने के लिए आप एग्जाम लेने के लिए नहीं बैठे अशोक जी, और हम एग्जाम देने के लिए नहीं बैठे आपके। तो आप भाषण देने के लिए भी नहीं बैठे हैं, मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूं अखिलेश जी। हाँ ठीक बात है, आप जनता के सवाल करें। हाँ, मैं जनता का सवाल कर रहा हूं कि ये हिंदुओं और जैनों के बीच भेद पैदा करने के लिए ये 2006 की खबर आज क्यों चलाई अखिलेश यादव जी ने? हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो अशोक जी कि जितनी मुखरता से आप विपक्ष से सवाल करते हैं,
काश इसके आधी पर्दी मुखरता से जनता के सवाल कभी भाजपा से भी कर ली। ये जनता का सवाल नहीं है, इस देश के हिंदुओं को बांटने की कोशिश। मैं बोल रहा हूं ना अशोक जी, जितनी ईमानदारी से सरकार के सवाल करते हैं इस देश में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में बयान दिया कि इस तरीके से विपक्ष करता है, किन किन मुद्दों पे बीजेपी वादे करके वो आश्वासन देके सत्ता में आई, वो भी सवाल कभी पूछ लेते इतनी मुखरता से, हमें भी अच्छा लगता है कि आप निष्पक्ष हैं। और दूसरी बात, इस देश में अल्पसंख्यक समाज के साथ इस देश में क्या हो रहा है अशोक जी कौन नहीं जानता है। सरकार का जो रवैया है किसके साथ कैसा है, कहां पे किस तरीके से हो रहा है। आपने शुरू में हमारे नेता माननीय रामगोपाल जी को लेकर एक बयान जारी कर दिया। अखिलेश कटियार जी आपसे बड़ी विनम्रता से सवाल पूछा था, मैंने आपको रोक इसलिए नहीं रहा, नहीं तो फिर आप लोग विक्टिम कार्ड जेब से निकालेंगे कि हमें बोलने नहीं देते, मैं इसलिए रोक नहीं रहा था। लेकिन मैंने आपको जितना बोलने दिया, मैंने आपको जितना बोलने दिया उसमें आपने एक बार भी, नॉट अ सिंगल टाइम आपने इस झूठे ट्वीट का जिक्र किया। बताइए ना, इस पर जवाब दीजिए ना। आप शब्द अपने मेरे मुंह पे को थोड़ी डाल के हमें बुलवाएंगे कि आप जो चाहेंगे मैं वो बोलूंगा। बस बिल्कुल, आप जो लिख कर रहे हैं वो बोलेंगे। अगर मैं सवाल पूछूंगा उस सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप मैथ्स की तैयारी करके आए हैं, मैंने आपसे सवाल जो है इंग्लिश में पूछ लिया, आपने कहा मैं इंग्लिश में क्यों बोलूं, मैं तो मैथ्स की तैयारी करके आया हूं, मैं तो 2/2 4 बताऊंगा जी। आज जो सवाल आपने शुरू में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से मैंने आपसे सवाल पूछा, ये ट्वीट क्यों किया गया कि इतने लाख रुपए खाते में, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं तो यही कह रहा हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष, सुनिए ना अखिलेश जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष प्रधानमंत्री ने यही कहा ना कि विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है, और गुमराह करने का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। मैं यही कह रहा हूं ना, विपक्ष के गुमराह करने का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि 2006 की खबर आज वो ट्वीट करते हैं कि हिंदू और जैन जो है, हिंदू जो है जैनों के उस पर कब्जे कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, 2006 की खबर अगर आज ट्वीट की जाएगी अखिलेश यादव के हैंडल से, तो क्या मीडिया इस पर सवाल भी ना पूछे? जी बिल्कुल पूछना चाहिए। मीडिया का काम है जनता से जुड़े हुए सवालों को पूछना। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी बैठे हैं, कि इस देश की जनता को गुमराह किसने किया है। इस देश की जनता को हम ये कर देंगे, 15-15 लाख लाएंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, ये गुमराह नहीं लगता अशोक जी? ठीक है, आपके 3 सवाल, ठीक है, ओके, आपके 3 सवाल, ओके, आपके 3 सवाल तीनों मनीष जी से पूछूंगा। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मनीष जी के पास जा रहा हूं। आपके तीनों सवाल गुमराह किसने किया ये भी बोल दें। हाँ, ये भी पूछूंगा। पहले ये बताइए, ये ट्वीट गुमराह करना है कि नहीं है, अखिलेश जी का ये ट्वीट? देश में इस देश वर्तमान की जो भारत की जो सरकार है, सर भारत सरकार नहीं, अखिलेश जी के ट्वीट पे सवाल कर रहा हूं। ये जो इस समय वर्तमान में जो इस समय सरकार ने, इस समय वर्तमान सरकार नहीं, अखिलेश जी के ट्वीट पे सवाल कर रहा हूं। 7वीं बार सवाल है आपसे अशोक जी। लेकिन इस समय जो चारों तरफ, इस समय चारों तरफ नहीं, इस समय अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे सवाल कर रहा हूं 8वीं बार। अगर कृषक आंदोलन करते तो खालिस्तानी हो जाते। कृषक आंदोलन खालिस्तानी नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूं 9वीं बार, आप समझिए 9वीं बार सवाल कर रहा हूं। अखिलेश जी का ट्वीट सही है क्या? लेकिन जो सरकार का रवैया, अरे सरकार नहीं, 10वीं बार अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे आपसे सवाल कर रहा हूं। 10वीं बार अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे आपसे सवाल कर रहा हूं, 10वीं बार। 20वीं बार भी करिए ना। हाँ, ओके, जो हम सवाल चलिए, हो गया, शुक्रिया। चलिए अखिलेश कटियार जी बोलिए। जी अशोक जी, गुमराह करने का जो आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया, तो इस देश का बच्चा जानता है डॉलर के मुकाबले रुपया की स्थिति क्या है, और उस पर प्रधानमंत्री जी का बयान क्या था। और दूसरी बात, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा रोजगार को लेके, तो डीओपीटी के आंकड़े आपके पास ना हो ये मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता से उतनी मजबूती से सवाल नहीं किए जा सकते, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी खतरा आ जाएगा। कटियार जी, सवाल तो आपसे भी नहीं किए जा सकते। आपसे कोई भी सवाल किया जाता है, आप कुछ का कुछ जवाब देने लगते हो। सवाल आपसे भी नहीं हो सकता। नहीं, मुझे लगता है कि आपसे भी नहीं हो सकता, तो उनको कर लेने दे। मनीष जी, कभी आप करना तो आपके साथ बैठ लेंगे। नहीं कटियार जी, आपने क्या अखिलेश यादव जी के ट्वीट का जवाब दिया?
लेकिन आपने मैं ये जवाब जानना दिया चाहता क्या? हूं कि देश में गुमराह करने का आरोप, अच्छा, गुमराह जो माननीय वो तो प्रधानमंत्री नहीं जी है। ने गुमराह बताया, और ये जो गुमराह दूसरे क्या व्यक्ति अखिलेश ने यादव बोलवा जी दो की भैया। ट्वीट नहीं कि है? भारतीय जनता पार्टी ने ही अखिलेश- देश को गुमराह किया है। अखिलेश कटियार जी मैं सुनिए, दूसरी सवाल का अखिलेश आपको कटियार जवाब जी दे दूं। सुनिए सुनिए, जी, आप जी। अजय वर्मा, आप जैसे 50 लोग मेरे खिलाफ कुछ मर्जी बोलते रहिए कि मेरी नौकरी में आप मैंने अगर बोल दिया ना, सुनिए 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 अजय वर्मा, अगर मैंने बोल दिया ना, अगर मैंने बोल दिया अजय वर्मा जी, मैं जानना चाह रहा हूं क्या ईवीएम को हटाने और बैलेट को लाने के लिए कांग्रेस कह रही है आंदोलन होगा, क्या आप उस आंदोलन के साथ हैं? अशोक जी, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, जब हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता के आशीर्वाद से बने, तब भी हमने यही कहा कि अगर इस देश की जनता का भरोसा इस प्रणाली पे नहीं है तो हम चाहते हैं कि इस प्रणाली को बदल दिया जाए। अगर इस पे आंदोलन कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि यह सही काम होगा। ठीक है, तो आप इस आंदोलन के साथ